Hello guys. Good evening guys. Just a minute बेटा. तो लास्ट क्लास में एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने आपको. सब लोगों ने कंप्लीट किया होमवर्क क्वेश्चन. जस्ट अ मिनट बेटा, मुझे एक बार. यस, एवरीवन कंप्लीटेड द क्वेश्चंस व्हिच वर गिवन एज अ होमवर्क. ओके, चलो शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर. बेसिकली गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन दिया था वो फिश का क्वेश्चन था. फिश एक बॉटम ऑफ द लेक में थी ऐसे. ठीक है, देयर वाज अ फिश एंड she was releasing the bubbles, air bubbles, and these air bubbles were going upside. Actually this question काफी कम लोगों को आया होगा, I think so, because इस क्वेश्चन में एक चीज हमें अज्यूम करनी पड़ती है. वो चीज होती है कि ये जो प्रोसेस है, ओके, जो बबल नीचे से ऊपर जाता है, दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस. इस प्रोसेस को क्या लिया जाता है? आइसोथर्मल प्रोसेस. कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस माना जाता है. किसी ने कंसिडर किया? किसी ने कंसिडर किया आइसोथर्मल? इसके अंदर क्या है बेटा? एयर है. थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है ना सब लोगों ने? सब लोगों ने थर्मोडायनामिक्स पढ़ी है, राइट? तो थर्मोडायनामिक्स में हमने आइसोथर्मल प्रोसेस की स्टडी की थी. क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. दिस वाज द आइसोथर्मल प्रोसेस. So if the temperature is constant, can I say P1 V1 equals to P2 V2? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? करेक्ट. ओके, सो इसका रेडियस आपको आर दिया था, यहाँ पे चला गया तो रेडियस कैपिटल आर दिया. मुझे बस इक्वेशन चाहिए थे बेटा इसके आपसे, अक्षय. एंड इक्वेशंस अगर आपने सही लिखे तो आंसर आपका आ गया है, मान लूंगा मैं. मान लो यहाँ का प्रेशर पी नॉट है, तो टेल मी अंदर का प्रेशर कम है कि ज्यादा? कॉनकेव साइड हायर प्रेशर. डू यू रिमेम्बर दैट? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कॉनकेव साइड हायर प्रेशर होता है. तो बताओ अंदर में क्या प्रेशर होगा? व्हाट विल बी द प्रेशर? पी नॉट प्लस 2t डिवाइडेड बाय, एक ही लेयर है, देखो एक ही लेयर है तो 2t डिवाइडेड बाय कैपिटल आर. क्या होगा? पी नॉट प्लस 2t डिवाइडेड बाय कैपिटल आर. बाय द वे, आप h हाइट नीचे आए तो h हाइट नीचे, यहाँ का प्रेशर क्या होता है? पी नॉट प्लस रो जी इंटू एच हाइट. पर आप बबल के अंदर चले गए तो बबल के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा. कितने से बढ़ जाएगा? प्लस 2t डिवाइडेड बाय आर से बढ़ जाएगा. इज दैट क्लियर? क्या ये सबको समझ में आ रहा है? तो आपने यहाँ का प्रेशर लिख लिया, आपने यहाँ का प्रेशर लिख लिया. अब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस का इक्वेशन आपको लगाना है. पहला प्रेशर मतलब अंदर वाला प्रेशर, दैट इज पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस 2t डिवाइडेड बाय स्मॉल आर होल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है 4/3 इंटू स्मॉल आर का क्यूब. फाइनल प्रेशर पी नॉट प्लस 2t डिवाइडेड बाय कैपिटल आर होल मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर का क्यूब. बोलो समझ में आया क्या? काफी बार ऐसे क्वेश्चन नीट में जो पूछे जाएंगे, देखो जरा ध्यान देना. अगर ये क्वेश्चन नीट में पूछा जाए तो क्या डिफरेंस होगा? नीट में पूछा जाए तो काफी बार उनको ये मानना पड़ता है कि जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन वाला है. सी गाइस, यहाँ पे टी कांस्टेंट बोले तो ये क्या है? ये टेम्परेचर है. ठीक है, ध्यान रखना, ये टेम्परेचर कांस्टेंट लिया हमने, इसलिए P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 किया है. लेकिन ये वाला जो टी है, ये क्या बता रहा है बेटा यहाँ पे? व्हाट इज दिस टी हियर? ये टेम्परेचर है कि सरफेस टेंशन है? क्या है ये? सरफेस टेंशन है. बिल्कुल बराबर. तो नीट के क्वेश्चन में आप क्या करते हो पता है? नीट के क्वेश्चन या लो लेवल के क्वेश्चन, कोई भी जेई एडवांस छोड़ के अगर कोई भी एग्जाम सब एग्जाम अपन अपियर कर रहे हैं, उसमें ये वाला टर्म इग्नोर कर दिया जाता है. क्या कर दिया जाता है? इग्नोर. तो इसको इग्नोर कर दिया जाता है, दोनों तरफ से इसको हटा दिया जाता है. बोलो चमका क्या? इज दैट क्लियर? माना जाता है कि ये वैल्यू बहुत छोटी होती है तो इसको इग्नोर कर दो.
समझा नीट के स्टूडेंट्स? आपको अगर ये क्वेश्चन आया तो क्या करोगे आप? इस टर्म को उड़ा दोगे, ठीक है। चलो बढ़िया। So they just give temperature equals to, no, they will not give temperature constant in the exam. Okay, you have to consider that. See, there are few questions in physics जहां पे अपन टेम्परेचर को कांस्टेंट मानते हैं। एक और क्वेश्चन है जहां पे अपन टेम्परेचर को कांस्टेंट मानते हैं। आपको पता है एक मर्क्यूरी की ट्यूब है फॉर एग्जांपल, इस ट्यूब को आपने इंक्लाइन कर दिया लाइक दिस। ये मर्क्यूरी की ट्यूब है, यहाँ पे एक Hg का ड्रॉप था लेट से, ये Hg का ड्रॉप ऐसा हो जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन देखा है आपने? ऐसा कोई क्वेश्चन बाय चांस देखा है? ऐसे क्वेश्चंस में भी आपको क्या करना पड़ता है? ऐसे क्वेश्चंस में भी आपको क्या करना पड़ता है? ये जो नीचे वाली एयर है इसके लिए टेम्परेचर को कांस्टेंट मानना पड़ता है। एग्जैक्टली ये थर्मोडायनामिक्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और इसमें भी आपको कांस्टेंट टेम्परेचर मानना पड़ता है। गिवन नहीं होता है, गिवन बिल्कुल नहीं होता है, आपको मानना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें हैं जहां पे हमें पता होना चाहिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चमका, does the question hint through any ways or words? No, Rutuja. So these type of questions we have to consider. देता है तो बहुत अच्छी बात है ऋतुजा, सॉल्व हो जाता है। तो नहीं देता है तो भी तुम्हें पता होना चाहिए ऋतुजा। हमने बबल मिक्सिंग किया था क्या लास्ट लेक्चर में? रेडियस ऑफ कॉमन कर्वेचर निकाला था क्या? किया था ना? ओके गुड। चलो जिसका नहीं हुआ था ये क्वेश्चन सॉल्व प्लीज लिख लेगा वो। Yeah, in all such type of question you have to take a temperature constant. Yes, Soham Pathak. बबल मिक्सिंग में रेडियस ऑफ कॉमन कर्वेचर हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था, राइट? गुड गुड गुड। क्या था फॉर्मूला? R1R2 अपन R1 माइनस R2, राइट? ऐसा कुछ। चलो गुड। आगे बढ़े बच्चों, सबने कर लिया? आज का लेक्चर थोड़ा इजी जाएगा आपको, काफी इजी चीज है आज के लेक्चर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ओके ओके, एक मिनट। आपने चार्ज बबल मतलब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितने लोगों ने पढ़ रखी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितने लोगों ने पढ़ रखी है? 11th स्टैंडर्ड में तो होता ही है आपको बोर्ड्स में, स्टेट बोर्ड्स में। एक लेक्चर हुआ है उसका, चलेगा। कुछ लोगों का एक लेक्चर हुआ है और कुछ लोगों का चल रहा है, गो थ्रू किया है कुछ लोगों ने, चलेगा कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो भाई, जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रखी है उनके लिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, एक्सेस प्रेशर इन अ चार्ज्ड बबल। एक्सेस प्रेशर जिन्होंने पढ़ रखी है उनके लिए, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो अभी लिख ले, बाद में जब पढ़ लोगे तो समझ जाओगे। एक्सेस प्रेशर इन अ चार्ज्ड बबल, चार्ज्ड बबल, ठीक है। चार्ज बबल मतलब आपने क्या कर दिया? बबल को चार्ज कर दिया, बबल के ऊपर चार्जेस लगा दिए। तो बबल के ऊपर चार्जेस लगाना मतलब समथिंग लाइक दिस। ये आपके पास एक बबल था, इस बबल को आपने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, लेट्स से, ओके, इसको आपने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। तो क्या होगा? आप जब एफबीडी बनाओगे, आपने पहले भी एफबीडी बना रखी है इसकी, राइट? आधा बबल ले रखा है, अंदर से एक प्रेशर लगाया, बाहर से एक प्रेशर लगाया, इनसाइड प्रेशर इनटू एरिया, आउटसाइड प्रेशर इनटू एरिया, सरफेस टेंशन वाला टेंशन मल्टीप्लाइड बाय सरकमफरेंस का डबल, बिकॉज दो लेयर है। याद आया? ये डेरिवेशन हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अब मुझे बताओ, जो ये पॉजिटिव चार्ज है एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? दिस पॉजिटिव चार्जेस मस्ट बी रिपेलिंग ईच अदर। तो टेल मी, इनके वजह से फोर्स किधर लगेगा? आउटवर्ड की तरफ कि इनवर्ड की तरफ? बबल क्या करेगा? बड़ा होने की कोशिश करेगा, राइट? तो ये और आउटवर्ड में फोर्स लगाएंगे, और ये फोर्स जो होता है ये होता है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। ये होता है इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है। इसको कहा जाता है, जो नहीं पढ़ रखे हैं उनको नहीं पता है, जो पढ़ रखे हैं उनको थोड़ा बहुत पता होगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर बोलते हैं इस कंसेप्ट। ओके, जयान बोल रहा है आउटसाइड कैसे? तो जयान देख,
ये बबल है राइट तेरा। अब तेरे पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, कोशिश कैसा टेंशन लगाएंगे इसको, और इसकी रेडियस को इंक्रीज करेंगे, स्ट्रेन आ रहा है इसके ऊपर, इट वांटेड टू इंक्रीज इट्स रेडियस कंटिन्यूअसली, दैट इज अ स्ट्रेन, and that pressure produces is called as electric pressure, and the formula of electric pressure is sigma square by 2 epsilon naught। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम लोग पढ़ोगे, अभी तुमने नहीं पढ़ा है, ठीक है, अभी तुम्हें नहीं पता है तो ये बस लिख लो, जस्ट नोट बोल के लिख लो, ठीक है। नीट लेवल पे बहुत ही रेयर चांस है कि इस पे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिकॉज ये थोड़ा सा लेवल अप का चीज हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर ऐसा लिख देते हो तो आपका जो इक्वेशन था वो क्या बन जाएगा बेटा, P inside into area plus sigma square by 2 epsilon naught into area is equal to P outside into area plus 4T into pi into R। तो आपका P inside is equal to P outside plus 4T by R हुआ करता था, अब उसके साथ साथ एक टर्म माइनस में आ जाएगी दिस। एयर बबल पे भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं अजिंक्य, यू कैन डू दैट ऑन एयर बबल, एयर बबल, नो नो नॉट एयर बबल, वाटर बबल। एयर बबल तो पानी के अंदर एयर बबल होएगा ना, खाली एयर का बबल मतलब ऐसा नहीं होता ना कि खाली एयर है, पानी के अंदर वैसी चीज हो सकती है। तो अगर तू वाटर ड्रॉपलेट ले सकता है, वाटर ड्रॉप लेगा तो यहाँ 2T/R का फैक्टर आएगा राइट, अजिंक्य पवार, समझ में आया बेटा। ओके स्टूडेंट, जस्ट काफी बच्चों को ये टर्म नहीं पता होगी, इसलिए प्लीज ये लिख लेना, मार्क कर लेना कि ये इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है जो एक बबल के ऊपर लगता है। ओके गाइस, फटाफट लिख लो। लिख लिया सबने, electric pressure is given bubble or developed by bubble, its electric pressure is developed by these charges, okay, electric pressure is developed by these charges। अब सब लोग हेडिंग डालेंगे कॉन्टैक्ट एंगल, पुट योर हेडिंग एज कॉन्टैक्ट एंगल। आप लोगों ने कभी मर्क्यूरी को देखा है सरफेस पे कैसा दिखता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी सेम क्वेश्चन पूछा था कि मर्क्यूरी सरफेस पे कैसा दिखता है, याद आया, कैसे दिखता है, एंगल कैसे बनाता है, कैसे एकदम गोल गोल तरह ऐसे रहता है ना, कुछ इस टाइप से, राइट। इनफैक्ट आपने काफी बार वो ऑब्जर्व किया होगा, एक एक ट्यूब है, लेट्स से ट्यूब है, ट्यूब के अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो आपने ऐसा कुछ देखा है कि लिक्विड ऐसा एंगल बनाता हो, लाइक दिस, हैव यू सीन लाइक दिस, ओके, या फिर कभी कभी ऐसा भी देखा होगा, ठीक है, देखा है क्या सबने, ओके, इसको कहते हैं लोअर मैनिस्कस, इसको क्या कहते हैं, लोअर मैनिस्कस, ओके, और इसको कहते हैं अपर मैनिस्कस। अब जरा लॉजिकली बताओ, अगर इसका लोअर मेनिस्कस आ रहा है मतलब इसका कौन सा फोर्सेस ज्यादा होगा, इन दिस केस विच फोर्सेस आर मोर, टेल मी विच फोर्सेस आर मोर इन दिस केस, एडेसिव फोर्सेस आर मोर,
क्यों? बिकॉज ये इसके साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एडेसिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्सेस, आर ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्सेस। एडेसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस से ग्रेटर है, और यहाँ पे कोहेसिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन एडेसिव फोर्सेस। बराबर है, कोहेसिव है इसलिए आपस में इंटरेक्शन है, इसलिए आपस के साथ है, दूसरे वाले के साथ नहीं। कोहेसिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन एडेसिव फोर्सेस। समझ में आ रहा है सबको लॉजिक? तो बताओ यहाँ पे क्या हो रहा होगा? ये मर्क्यूरी का ड्रॉप है, ये एचजी ड्रॉप है, कौन से फोर्सेस बड़े हैं? ये जमीन पे नहीं फैला, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कोहेसिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन एडेसिव फोर्सेस है। अब हम डेफिनेशन समझते हैं कि कॉन्टैक्ट एंगल क्या है फिर। व्हाट इज दिस कॉन्टैक्ट एंगल? कॉन्टैक्ट एंगल हमने क्या किया ना, यहाँ एक टेंजेंट बना दिया। ओके, यहाँ एक टेंजेंट बनाया और बोला कि ये जो एंगल होता है इस एंगल को कहते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। अब यहाँ पे भी टेंजेंट बनाएंगे, इस सरफेस के साथ अगर अपन टेंजेंट बनाए तो ये ऐसे कुछ बनेगी टेंजेंट, ये एंगल रहेगा कॉन्टैक्ट एंगल। यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे, सरफेस ऊपर है तो यहाँ एक टेंजेंट बनी, ये रहेगा एंगल। बताओ कि जब कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है तो एंगल कैसा है? ये थीटा का वैल्यू कैसा है? जब कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है तो थीटा का वैल्यू कैसा है? ऑब्ट्यूज है, बहुत बढ़िया। और जब एडेसिव ज्यादा है तो थीटा का वैल्यू कैसा है? लेस है 90 से, इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। यहाँ पे भी क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब काफी बार आप क्या देखोगे पता है? काफी बार आप देखोगे कि एग्जैक्ट 0 डिग्री एंगल है, एग्जैक्ट एकदम ऐसा करके ही है। तो यहाँ पे एंगल क्या है थीटा का? टेल मी और से एंगल हियर। यहाँ पे थीटा क्या है? टेंजेंट बनानी है, यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे सीधी चली जाएगी इसके साथ, तो इसका मतलब 0 डिग्री। क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या ऐसा भी हो सकता है? बोलो थीटा का एंगल कितना? दिमाग लगाओ, एकदम फ्लैट। बहुत बढ़िया, बहुत समझदार बच्चा, कुछ कुछ फटाक से एकदम पहचान लिए। ए 180 कैसे हो गया मेरे भाई? 180 कैसे हो गया? यहाँ पे टेंजेंट बनाएगी, ये 90 एंगल है, राइट? यही टेंजेंट है और ये 90 एंगल बना रही है सरफेस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा कितना हुआ? 90 डिग्री। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट एंगल क्या है? एंगल मेजर्ड विद इन द लिक्विड। ओके, एंगल मेड बाय टेंजेंट विद इन द लिक्विड इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट एंगल। पता क्या चलता है कॉन्टैक्ट एंगल से? पता ये चलता है कि लिक्विड में एडेसिव फोर्सेस ज्यादा है कि कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है, बस। समझ में आया क्या? मैं डेफिनेशन कमेंट्स में लिखता हूं, क्या तुम लोग कमेंट्स एक्सेस कर सकते हो मेरी? चलो, तो लिखो एंगल मेजर्ड विद इन द लिक्विड between the plates, between the planes tangential देखो कमेंट दिख रहा है क्या? कमेंट दिख रहा है क्या सब लोगों को? देखो, चेक करो, कमेंट दिख रहा है? चलो देखो, डन राइटिंग? ओके, काफी बच्चों का राइटिंग भी हो चुका है, बढ़िया।
देखो यहाँ पे लिख लेना, ये होता है प्योर वाटर ग्लास इंटरफेस के लिए, प्योर वाटर एंड ग्लास इंटरफेस। ये किसके लिए होता है, ये ऐड कर लेना बेटा, ये किसके लिए होता है, प्योर वाटर एंड ग्लास इंटरफेस के लिए होता है। ओके, और ये प्योर वाटर एंड सिल्वर के लिए होता है, प्योर वाटर एंड सिल्वर। ठीक है, सिल्वर का मटेरियल और प्योर पानी, समझ में आया सबको? ओके चलो, सबने छापा? चलो आगे बढ़ते हैं अभी। वेट, ओके, एक दो बच्चों का वेट आ रहा है, ओके ओके, रुकता। This can also the angle between the tangent planes at the solid surface and the liquid. Yes, you can say that. Yes. चलो आगे बढ़ू, हो गया 1 मिनट वाला? हर्ष, हर्ष हो गया बेटा लिख के? सबको समझा? बहुत ही बेसिक था। मर्क्यूरी में ऑप्टिव्स एंड वाटर जैसे चीजों में एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल तब होएगा जब कोहेसिव फोर्सेस लेस होंगे, एडेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगे। ऑप्टिव एंगल तब होगा जब कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, एडेसिव फोर्सेस कम होंगे। ठीक है, और ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि वाटर ग्लास इंटरफेस में 0 आता है और प्योर वाटर सिल्वर इंटरफेस में 90 आता है। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ू। So till now we were studying pure water and silver one. Till now we were studying pure water and नहीं, तुम जो देखते हो ना, तुम्हें पता थोड़ी चलता है कहाँ तक कितनी लेयर ऊपर चढ़ चुकी है? दिखता है क्या तुम्हें कितनी लेयर पानी की ऊपर चढ़ चुकी है ग्लास में? दिखता ही नहीं है तुम्हें। ठीक है ना? तो अब अपन समझते हैं द कंसेप्ट ऑफ कैपिलरी एक्शन एंड कैपिलरी राइज। आपने देखा होगा कि रूट से पानी ऊपर जाता है, पता है ना आपको? अगेंस्ट द ग्रेविटी पानी ऊपर जाता है। या फिर अपना दिया जलता है, तो दिया जलता है तो वाती से ऊपर आता है ऑयल अपना। और और कुछ एग्जांपल दे सकते हो जिसमें नीचे से चीजें ऊपर जा रही है अगेंस्ट द ग्रेविटी? जैसे समर के दिनों में तुमने देखा जमीनों में भेग हो जाती है, क्या बोलते हैं, दरारें आ जाती है, दरारें आती है, उसमें से पानी निकलता है, दरारें आ जाती है छोटी छोटी। ओके, तो काफी सारी चीजें ऐसी है जहाँ पे कैपिलरी, कैपिलरी का मीनिंग क्या है? ओके, वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं, सब लोग अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है? मान लेते हैं कि ये आपका वाटर है, ठीक है? इसमें आपने एक ट्यूब डाल, एक मोटी सी ट्यूब डाल रखी है और एक बहुत पतली सी ट्यूब डाल रखी है। ध्यान देना, अच्छे से समझना इस कंसेप्ट। एक मोटी सी ट्यूब डाल रखी है और एक बहुत पतली सी ट्यूब डाल रखी है। बोलो, एक मोटी सी ट्यूब डालोगे तो क्या इसमें दिखाई देगा राइस? विल यू ऑब्जर्व राइस इन इट? नो। ओके, इसमें आप राइस ऑब्जर्व नहीं करोगे। राइस तब ऑब्जर्व किया जाता है जब आपके एडेसिव फोर्सेस इतने ज्यादा हो जाए कि ये अपर मेनिस्कस बना ले। ऐसा ये कब हो पाएगा? जब आपकी ट्यूब की डायमीटर क्या रहे? बहुत ही छोटी सी रहे। ओके, द डायमीटर ऑफ द ट्यूब शुड बी वेरी स्मॉल। डायमीटर ऑफ ट्यूब शुड बी वेरी स्मॉल। ओके, चलेगा। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, यहाँ का प्रेशर कितना है रे? व्हाट्स द प्रेशर एट दिस पॉइंट? पी नॉट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहाँ का भी कितना होना चाहिए? पी नॉट होना चाहिए। अरे हाँ कि नहीं? सेम लेवल पे क्या होता है? सेम प्रेशर होता है कि नहीं? बोलो। अब मान लेते हैं यहाँ का भी प्रेशर पी नॉट है, तो बताओ यहाँ का प्रेशर पी नॉट से कम होगा कि ज्यादा होगा? कॉनकेव साइड हायर प्रेशर। सी, कॉनकेव साइड किधर है? कॉनकेव साइड ऊपर दिख रही है, तो ऊपर ज्यादा तो नीचे कम होना चाहिए, राइट? तो बताओ यहाँ का प्रेशर मैं ऐसा लिखूं, पी नॉट माइनस 2t डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलेगा? पक्का? किसी को डाउट नहीं है? कॉनकेव साइड हायर प्रेशर, पी नॉट माइनस 2t बाय आर। अच्छा, आप यहां से एच हाइट नीचे चले आए, तो एच हाइट नीचे आने पे प्रेशर बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। अरे बाप रे, कम होता है? हे भगवान,
ये सिखाया था क्या कार्तिक मैंने? नाम बदनाम कर देगा तू। ध्यान, ये बताया था क्या? ऊपर से नीचे आने पे प्रेशर बढ़ता है, क्या बोल दिया तुम लोग? अरे भगवान, ऐसा मत करो रे। ऐसा कर रहे हो तो फिर बताना मत निहाल सर पढ़ाते बोल के, ठीक है? चलो, सो ये पी नॉट माइनस टू टी बाई आर प्रेशर है। यहाँ पे हमें यहाँ आना है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो पी नॉट माइनस टू टी बाई आर में प्रेशर की एडिशन कर दो, कितनी? रो जी एच। एच हाइट नीचे है भाई, रो जी एच एडिशन होती है। समझ में आया क्या? तो इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कहाँ पहुंचे अपन? यहाँ पहुंचे। यहाँ का प्रेशर कितना है? पी नॉट। तो पी नॉट ने पी नॉट को बड़े आराम से मार दिया, तो यहाँ से मेरे पास आ गया रो जी एच। ये माइनस वाला टर्म उधर भेज दो, टू टी डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आई? टू टी डिवाइडेड बाय रो जी इंटू आर, where T is what? Surface tension, where rho is was density of the liquid, R is what? Radius of curvature। बोलो समझा क्या? चमका क्या सबको डेरिवेशन? बहुत ही आसान डेरिवेशन। ओके, चलो लिख लो। रुको रुको, सबर रखो, सबर रखो सोम पाठक जी, सबर रखो, सब आएगा। पहले पहले इतना डेरिवेशन लिख लो। वन क्विक क्वेश्चन गाइस, टेम्परेचर के बढ़ाने से सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? डिक्रीज करता है। बर्नौलीज इक्वेशन रेस्ट फ्लूइड के लिए लगाई जाएगी कि फ्लोइंग फ्लूइड के लिए लगाई जाएगी? बर्नौलीज इक्वेशन स्टैटिक के लिए लगाएंगे कि डायनामिक के लिए? वेरी गुड, फ्लोइंग फ्लूइड के लिए। हम फ्लोइंग फ्लूइड के लिए कितनी इक्वेशन लिख सकते हैं? एक तो बर्नौलीज, दूसरी कौन सी? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वेरी गुड। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है? रॉन्ग आंसर। कौन सी प्रॉपर्टी होती है आइडियल फ्लूइड की कि जिसके वजह से अपन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे पहुंचते हैं? मास एंटर्ड इक्वल टू मास एग्जिट। वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? अक्षय। वेरी गुड। इनकॉम्प्रेसिबल, दैट्स अ बेटर ऑप्शन प्रणय, बहुत बढ़िया प्रणय, बिल्कुल सही है। इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, बहुत बढ़िया। फ्लूइड कॉम्प्रेस है क्या? हम गैस लेंगे और उसको कॉम्प्रेस करवाने वाली ग्लास लेंगे तो क्या उसको आइडियल फ्लूइड कह पाएंगे? पर क्या गैस फ्लूइड हो सकती है? कब हो सकती है? जब वो, जब उसकी डेंसिटी, when it flows, when density of the gas doesn't changes। ओके, चलेगा। और कुछ क्विक क्वेश्चन। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है इन केस ऑफ द एक्सेलरेटेड फ्लूइड? एक्सेलरेटेड फ्लूइड के केस में मैं ऊपर से नीचे आऊं तो प्रेशर इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? अगर फ्लूइड इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो ऊपर से नीचे आने पे प्रेशर इंक्रीज करता है। क्या मैं प्रेशर को पी नॉट प्लस रोजीएस डायरेक्टली लिख सकता हूँ? गुड, लिख सकता हूँ भाई, लिख सकता हूँ ऋतुजा, लिख सकता हूँ, देख लेना एक बार। अच्छा, अगर कंटेनर उधर जा रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेशर डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है?
अगर कंटेनर राइट साइड जा रहा है तो लेफ्ट साइड पे प्रेशर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? इंक्रीज होता है। पी नॉट प्लस रो एल लिखते इधर आए तो रो एल से इंक्रीज होता है। ठीक है। ओके। क्या क्या कंटेनर में कितना फ्लूइड है उसके ऊपर प्रेशर एट द बॉटम डिपेंड करता है? क्या कंटेनर के फ्लूइड के अमाउंट के ऊपर प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड करता है? नहीं डिपेंड करता। तो किस किस पे डिपेंड करता है? कैन यू टेल मी? किस किस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? डेंसिटी पे, हाइट पे, वेरी गुड, एंड जी पे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, सीख रहे हो। अब नहीं जा रहा है ना, टेंशन नहीं आ रहा है ना अभी फ्लूइड में? आसान लग रही है ना अभी फ्लूइड? चलो बढ़िया। चलो डेंसिटी, ओके, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। सो ऐसे बीच बीच में तुम्हारा ऐसे ना क्वेश्चन पूछते रहूंगा मैं, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब किसी एक समझदार बच्चे ने, सोहम ने, हमारे समझदार बच्चे ने पूछा कि सर थीटा नहीं दिख रहा है आपको। मुझे मुझे थीटा भी तो दिखना चाहिए यार। बराबर है उसका क्वेश्चन, बिल्कुल सही है, थीटा तो दिखना चाहिए। थीटा तो दिखा नहीं हमारे इक्वेशन में। डायरेक्टली 2t अपॉन रो जी आर लिख दिया हमने। तो देखो, अब थोड़ा सा जूम करते हैं, इस कैपिलरी को जूम करते, जूम कर सकते हैं क्या हम? वैसे कैपिलरी तो बड़ी छोटी सी है, लेकिन क्या हम अपने कन्वीनियंस के लिए इसको जूम कर रहे हैं? लेकिन जूम कर दिया, ठीक है ना? हाँ बट सर, बट रिसेंट में इन कैपिलरी, कहा क्या ऋतुजा? बट रिसेंट में, ऋतुजा मैं तेरे सारे डाउट्स लेता हूँ, लेट मी फिनिश द कंसेप्ट फर्स्ट। डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, कुछ चीजें भूल जाता हूँ बताना फिर। अच्छा ठीक है, जिसमें जब राइटिंग कर लूँ ना तब डाउट पूछ ले बेटा, ठीक है? अब देखो, क्या यहाँ पे टेंजेंट बना सकते हैं? यस। टुवर्ड्स द फ्लूइड साइड वाला एंगल ये कॉन्टैक्ट एंगल हुआ। अब इसका सेंटर कहाँ होगा? इसका सेंटर कहीं ऐसा होगा? वो तो डिपेंड करता है यार, तुम्हारे थीटा पे डिपेंड करता है ना? थीटा क्या है तुम्हारा, उस पर डिपेंड करता है सेंटर का है। क्यों? थीटा किस पे डिपेंड करता है? फ्लूइड पे। इसका मतलब अल्टीमेटली ये सेंटर फ्लूइड पे डिपेंड। लेट से कि इस ट्यूब का रेडियस जो है वो कितना है? स्मॉल आर है। इसकी वैल्यू क्या थी रेडियस ऑफ कर्वेचर की? कैपिटल आर थी। ये एंगल थीटा, ये एंगल 90। कैन यू टेल मी दिस एंगल? बोलो 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 बोलो। ये थीटा, ये 90 है, क्योंकि टेंजेंट है ये, तो ये 90 होगा। तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। इफ दिस इज 90 माइनस थीटा, कैन यू टेल मी दिस एंगल? थीटा। क्या फिर मैं इसको भी थीटा बोल दूं? तो अगर मैंने इसको थीटा बोल दिया तो इस ट्रायंगल में व्हाट्स द वैल्यू ऑफ cos थीटा? cos थीटा का वैल्यू हुआ एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आर का वैल्यू हुआ आर डिवाइडेड बाई cos थीटा। मेरे पास जो हाइट एच आई थी वो आई थी 2t डिवाइडेड बाई रो जी इंटू आर। क्या मैं आर को रिप्लेस कर सकता हूँ और लिख सकता हूँ रो जी इंटू आर डिवाइडेड बाई cos थीटा? बोलो चमका क्या? अब मेरे पास दो फॉर्मूला आया। ये दोनों भी फॉर्मूला सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। एक बार जेई एडवांस में सोचो, जेई एडवांस क्या क्वेश्चन आया था कि सरफेस टेंशन बढ़ने से हाइट की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एंगल थीटा बढ़ने से हाइट की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? रेडियस ऑफ ट्यूब चेंज होने से हाइट की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड चेंज होने से हाइट की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कितने नंबर मिलने चाहिए आपको बताओ? पूरे के पूरे मिलने चाहिए कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन जेई ने पूछा है। ओके, सोचो, इसका मतलब इन फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस कितना है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आर इज द रेडियस ऑफ ट्यूब एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। डू यू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन देम? क्या आप लोगों को इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया है? पक्का आया है? चलो तो फिर छापो। सो हम हैप्पी यू गॉट योर थीटा।
Rosujak, you can throw your doubt now. You can ask your doubt. I wanted to ask, but recent में कैपिलरी कहाँ राइज हुई? रिसेंट में कैपिलरी कहाँ राइज हुई? मतलब समझा नहीं बेटा, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं सर। दिस इज डायनामिक कंडीशन राइट? ना 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 ना, डायनामिक कंडीशन नहीं है। एडेसिव फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से पानी ऊपर चढ़ने लग गया बेटा। अरे तूने क्या किया, एक छोटी सी ट्यूब ली और पानी के अंदर डाल दी। अब पानी और ग्लास, इन दोनों का अट्रैक्शन हुआ तो पानी ग्लास के ऊपर चढ़ने लग गया। तूने बड़ी ट्यूब डाली तो दिखता ही नहीं है राइस, और छोटी ट्यूब डाली तो बहुत ज्यादा विजिबल हो जाता है। ठीक है, बहुत सारा ऊपर आ जाता है पार्टिकल और मैनिस्कस बना दे। हाँ बेटा, डायमीटर स्मॉल होगी तो रेडियस स्मॉल होगी तो हाइट राइज ज्यादा होगी। बिल्कुल सही बोल रहा है। कौन था ये? अजिंक्य पवार। Then it is making a circle, but in practical we cannot say that it's circle, right? So here we can assume that it's making a circle. सर्कल किधर बना? मतलब पहली बात तो ये ऐसा है, कटोरी लेके अपन खड़े हो जाते हैं ना, अपन नहीं मतलब तुम लोग तो ये कटोरी की तरह है, समझा क्या? और ये हमें दिख रहा है ऐसे, हमें ऐसे दिख रहा है एक कटोरी है ना? और ये कैसे भी हो सकता है यार, ये एकदम डीप हो सकता है या एकदम फ्लैट हो सकता है, या तो फिर ऊपर से ऐसी बन सकती है। ठीक है ना? पहली बात तो ये समझ ले। सर ये स्ट्रॉ में दिखेगा क्या? स्ट्रॉ में दिखेगा क्या? नहीं यार, स्ट्रॉ से भी छोटी। तुमने कभी कैपिलरी ट्यूब नहीं देखी है लैबोरेटरी में? हाँ। प्रणव बुरा मान गया क्या भाई? मजाक चल रही है यहाँ पे, दिल पे मत लिया कर। मैं भी नहीं होता। चलो आगे बढ़े। सर यहाँ इंस्टेड ऑफ सरफेस टेंशन, वो आपने क्वेश्चंस में क्या, वी कैन यूज टेम्परेचर एंड एच का रिलेशन ऑल्सो ना, इंस्टेड ऑफ सरफेस टेंशन। नहीं बेटा, ये तेरा क्वेश्चन नहीं समझा अक्षय मुझे क्या बोल रहा है। चलो आगे बढ़ो बेटा। अरे ये सर्कल ऐसे बनेगा ना भाई, ये मतलब यहाँ दिखेगा तेरे को सर्कल, पर ये एक्चुअली समझा, ये 2D में सर्कल दिख रहा है तेरे को, 2 डायमेंशन में। तू बात समझ रहा है क्या? हाँ, आगे बढ़ो बेटा। चलो, सबका हो गया ना पक्का? चलो देखो भाई, अभी हमें ये समझना है कि मेरे पास अगर ऐसा कोई लिक्विड है जिसके कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है, तो वो राइज करेगा कि फॉल करेगा? कोई लिक्विड है जिसमें कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है, वो राइज करेगा कि फॉल करेगा? थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं ऐसा मेनिस्कस बनाता हूँ, पहली बात तो ऐसा मेनिस्कस बनना है। अगर यहाँ प्रेशर पी नॉट है तो यहाँ का प्रेशर एक्सेस होगा 2T/R से, बराबर है? बराबर है। तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, अगर ऊपर में रहो, ज्यादा में ज्यादा बढ़ा के पी नॉट आ सकता है क्या? अगर आप ऊपर चले गए बाय चांस आपने माना कि ऊपर चला गया, यही ज्यादा है, यहाँ उससे ज्यादा होगा ना, पी नॉट के बराबर हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब कहाँ जा रहा होगा ये? नीचे जा रहा होगा, लाइक दिस, ऐसे नीचे जा रहा होगा। तो यहाँ का प्रेशर पी नॉट, ओके, यहाँ का प्रेशर पी नॉट, और यहाँ अंदर का प्रेशर पी नॉट प्लस 2T/R। और ये प्रेशर किसके बराबर होना चाहिए? यहाँ का पी नॉट है, आप एच नीचे आए तो ये प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच के
बराबर होना चाहिए। क्या फॉर्मूला सेम निकल के आएगा? Will the formula be same, guys? See, we are equating these two things. Again, P naught will get cancelled and you'll get H is equals to 2T divided by rho G into capital R, or you can say 2T cos theta divided by rho G into small r. Guys, one more thing I would like to tell you. There is another proof of this thing. Proof number 2. जिनको समझे उन्हीं को समझना है, जिनको नहीं समझे टेंशन नहीं लेना। प्रूफ नंबर 2 है, मान ले, समझ लेना, लिखने के लिए नहीं बोला है अभी, तो बाद में लिखना, पहले समझ लेना। ये ऐसे आया ना, ये ऊपर, ये जितना पार्ट ऊपर आया ना, इसको बाहर निकाल, इसको बाहर निकाल, इसकी एफबीडी बना। ये हाइट कितना? h हाइट, इसका रेडियस कितना? स्मॉल r। बता, इस पे सरफेस टेंशन किधर लग रहा है? टेंजेंशियली लग रहा है ऐसे, बराबर। ये सरफेस टेंशन, और इसकी लेंथ कितनी है बताओ? ये टोटल लेंथ कितनी? 2r। आर यू श्योर? एक सर्कल ऐसे बनाना टॉप लेयर पे, तो 2 पाई r। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? देखो, कॉन्टैक्ट एंगल क्या था मेरा? ये थीटा था, तो ये थीटा हुआ। तो टेंशन के सरफेस टेंशन के फोर्स के कितने कंपोनेंट हुए? 2 कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होगा? टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ का कॉस थीटा, बराबर है क्या? क्या ये सरफेस टेंशन का ऊपर वाला फोर्स है? बराबर है क्या? ठीक है, ये जो हेमिस्फीयर, एग्जैक्टली जो हेमिस्फीयर बना, उसके ऊपर ये हमें तो लेंथ चाहिए ना यार। सरफेस टेंशन का फोर्स पता है ना, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज टेंशन इनटू लेंथ। याद आया ना ये फॉर्मूला लास्ट लेक्चर का? तो यहाँ की लेंथ हुई 2 पाई आर, उसका वर्टिकल कंपोनेंट हुआ cos थीटा। अच्छा, इसको किसने बैलेंस किया? ये एक्सेस फ्लूइड ने। इसका वेट कितना होगा? इसका वेट लिखते हैं अपन डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम आता है ना आपको, पाई आर स्क्वायर सिलेंडर। इक्वेट करो जरा दोनों को। T इंटू 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आर ने आर को मारा, पाई ने पाई को मारा, एच की वैल्यू आई टी, टू कहाँ गया? हाँ, 2 है। 2T cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर। सॉरी, एम जी का जी नहीं लिखा मैंने। अरे ये एम जी है ना, एम जी, इतने पार्ट का मास इंटू जी। अरे समझा क्या? तो ये दूसरा तरीका है, खैर इसकी कोई जरूरत नहीं है, बता दे रहा हूँ। ठीक है, बता दे रहा हूँ, पर इसकी कोई ऐसी नीड नहीं है कि आपको ये भी आना चाहिए बोल के। ठीक है, आप ऊपर वाला समझ गए हो तो भी सफिशिएंट है। So what is about the normal force exerted by that will get cancelled? That will get cancelled. That they will cancel each other. But in real, very good. It's a this thing I want from advanced student. Advanced student ने ये क्वेश्चन करना चाहिए कि सर यहाँ पे थोड़ा पार्ट तो है नहीं, तो ये तो अप्रोक्सीमेटेड इक्वेशन हुई ना। ये बोलना चाहिए था ना एडवांस के बच्चों ने। ठीक है, क्या बोलना चाहिए था? अरे ये तो इतना तो आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हो ना, तो फिर कैसे? देखो बेटा, ये अप्रोक्सीमेटेड इक्वेशन है, फिर उसको अगर कंसीडर करना है तो उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, वो एग्जैक्ट हाइट देगा। ये अप्रोक्सीमेटेड हाइट आ गई है। ठीक है, लेकिन हाँ, वो एरर होता है इसमें, बहुत ही माइन्यूट एरर होता है, इसलिए वो सेम ही आंसर दे रहे हैं हम। बहुत माइन्यूट एरर, बहुत ज्यादा माइन्यूट। ना ना ना, जिनके पावर इंटीग्रेट नहीं करना है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस, हाँ माइनस करना पड़ेगा, ट्रू। लिखो लिखो।
Yes, yes, Ashwath, write it down. Write it quickly. Uda. किसी का राइटिंग पेंडिंग है? मैंने अभी नहीं लिखा है चैट में, काफी पहले लिखा है, पौरांश माथुर। मैंने डेफिनेशन लिखवाया था एक। दानिश, लेट मी नो वंस यू आर डन विद राइटिंग। यस, सोहम पाठक। दानिश डन, ओके। अदर स्टूडेंट्स, कोई किसी का पेंडिंग है? नहीं ना? आगे बढ़ सकता हूँ। ना रे, अब यहाँ पे अक्षय कहाँ से लाया है इस उधर में? विल नॉट राइट इक्वेशन डायरेक्ट टू नॉट राइट इक्वेशन। नहीं नहीं अक्षय, नहीं 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 अक्षय। चलो अभी ध्यान दो अक्षय। अब अपन समझते हैं एक्सेस प्रेशर फॉर कॉन्केव सरफेसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक्सेस प्रेशर फॉर कॉन्केव सरफेसेस। कॉन्केव सरफेसेस आई मीन, अब मान लो बेटा आपके पास स्फीयर बन रहा है एग्जैक्टली। तो अगर एग्जैक्ट स्फीयर बनेगा लाइक दिस, तो इसका रेडियस क्या होएगा? ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा? सेम रहेगा, राइट? पर कुछ ऐसा सरफेस हुआ तो, लाइक लेट्स से एक प्लेट है। इस प्लेट को आपने पानी के अंदर डिप कर दिया। ओके, इस प्लेट को पानी के अंदर डिप कर दिया लाइक दिस। ये लिक्विड है, ये फ्लूइड है, तो ऐसे राइज कर गया। क्या इसके दोनों भी रेडियस सेम है? सोच के बता ना। देखो फ्लूइड अंदर तक है, ये प्लेट ऐसी है, समझ रहे हो ना? ऐसे ऐसी प्लेट है, लिक्विड में ऐसी प्लेट डिप कर दी, तो आपको कैसे दिखेगा? फ्रंट से ऐसा दिखेगा, और ये ऐसे जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, राइट? इज दैट क्लियर? क्या इस केस में आपका स्फीयर बना? यहाँ पे कैपिलरी में क्या बन रहा था? कैपिलरी में क्या बन रहा था? एग्जैक्ट स्फीयर बन रहा था, बन रहा था ना? क्या यहाँ बन रहा है? नहीं समझा क्या हो रहा है? काफी बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, मैं फिर से बताता हूँ। देखो 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 देखो, कैपिलरी राइज जब हुआ था तो कैपिलरी में आपने ट्यूब ले लिया था एक। इस ट्यूब को आपने पानी के अंदर रख दिया था। तो इस केस में आपने बोला कि पानी राइज कर गया, तो यहाँ पे क्या बना था आपका? 2D में ऐसा दिख रहा है, पर रियलिटी में ये 3D में ऐसा स्फीयर था ना? अरे था कि नहीं? हेमिस्फीयर था कि नहीं? पर क्या यहाँ पे हेमिस्फीयर है? ये प्लेट्स है, दीज आर प्लेट्स। दो प्लेट्स मतलब लाइक दिस, इट्स लाइक दिस, आई टेल यू, लाइक दिस। ऐसी दो प्लेट्स है, ये ऐसी प्लेट्स है। समझ में आया क्या? तो इसमें लिक्विड राइज कैसे कर रहा है, जरा देखो अच्छे से। इसमें लिक्विड राइज कर रहा है, तो ऐसे आपको ऐसे दिख रहा है ना?
और ये अंदर तक वैसे ही है ना, पूरा ऐसे कैनल कैनल की तरह है, राइट? समझा क्या आप सबको? तो बताओ क्या इसमें दोनों रेडियस सेम है? यहाँ पे तो सेम थी यार, ऐसी वाली भी सेम थी, इधर वाली भी सेम थी, पर यहाँ पे ऐसी वाली डिफरेंट है, वैसी वाली डिफरेंट है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका थिकनेस आपको दिया है डी। ओके, तो ऐसे केस में आप एक्सेस प्रेशर कैसे निकालोगे? ठीक है ना, समझ में आया? हम रैंडम सरफेसेस के लिए एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला लिख रहे हैं। बेसिकली ये फॉर्मूला आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार बच्चे के फंसाने के लिए ऐसे क्वेश्चन डालता है। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी इक्वल टू, यहाँ पे होएगा टी बाय रेडियस 1 प्लस टी बाय रेडियस 2। याद रहेगा क्या होएगा? टी बाय रेडियस 1 प्लस टी बाय रेडियस 2। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अगर दोनों रेडियस इक्वल होती तो क्या हो जाता है? आंसर क्या होता है? दोनों रेडियस इक्वल हो जाए तो 2t बाय आर, स्मॉल डिस्टेंस। ओके, 2t बाय, लेकिन यहाँ पे दोनों रेडियस इक्वल है क्या? यहाँ पे रेडियस 1 कितनी है? d डिवाइडेड बाई 2। रेडियस 2 का वैल्यू बता सकते हो यहाँ पे कितना? ये वाली रेडियस d बाई 2, बट ये वाली जो रेडियस है ये कितनी है बेटा? यस यस यस, काव्या बिल्कुल सही बोल रहे हो। वीडियो इज ऑफ का, इट्स देयर राइट? ओके, सो बताओ ये वाली रेडियस कितनी? d बाई 2। दूसरी रेडियस बताओ जरा, सेकेंड रेडियस बताओ, कौन बताएगा? कौन बताएगा सेकेंड रेडियस? देखो, एक ये वाली, दूसरी अंदर वाली, पूरा अंदर तक जा रहा है, घूम रहा है क्या? कहीं घूमने वाला है क्या? घूमने वाला है क्या? वो ऐसे बहुत दूर तक सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, तो इंफिनिटी। कितना? इंफिनिटी। तो बोलो एक्सेस प्रेशर क्या होएगा? T डिवाइडेड बाई d बाई 2 प्लस T डिवाइडेड बाई इंफिनिटी विच इज इक्वल टू 2T डिवाइडेड बाई d। चमका कि नहीं चमका? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये चीज है थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सीईटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज वहां पे हमें एक सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमको ये ऐसी चीजें पूछी जाती है जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो। जिनको इन्फिनिटी नहीं समझ में आया ना, उनको मैं समझाता हूँ। लेट मी सी इफ आई कैन हैव सम पेज। मेरे पास एक पेज है, क्या देखता हूँ, ब्लैंक पेज। लेट मी चेक। कितने बच्चे इनफाइनाइट को नहीं समझ पाए? देखो इधर, जो जो बच्चे इनफाइनाइट को नहीं समझ पाए, ये एक रेडियस है, दिख रही है? डी बाई 2 दिख रहा है। अब दूसरी ये वाली है भाई, इसकी रेडियस सीधा ही है, गोल घुमाना है इसको, गोल घूमेगा क्या इंफिनिटी तक? सीधा है, तो रेडियस कितनी होगी? ये एक, ये दूसरी, ये एक, ये दूसरी। समझ में आया सबको? अब समझ में आया सबको? यस ऋतुजा, चलो बढ़िया।
सर आई हैव अ डाउट, अगर द वाटर लेटर, क्या लिखा है? आई हैव अ डाउट अगर द वाटर लेटर इन इज फ्लैट, वाटर लेटर इज फ्लैट, ये क्या लिखा है? जीरो, हाँ, water layer is flat, okay, water layer is flat like this, हाँ, though no, there is no excess pressure, then definitely there is no excess pressure, absolutely correct. If there is a flat surface, then there is no excess pressure at all. मेनिस्कस तब बनता है ना जब एक्सेस प्रेशर होता है, मेनिस्कस कब नहीं बनेगा? जब एक्सेस प्रेशर होगा ही नहीं। चल आगे बढ़ा जाए, कैन वी प्रोसीड गाइस? चल अब थोड़ा विस्कोसिटी का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास मैंने दो लिक्विड दे दिए, एक दे दिया हनी, ठीक है ना, हनी, हनी मतलब आपकी हनी नहीं, खाने वाला हनी, ठीक है। हनी वैसे किसको बोलते हैं आप लोग? आपके पास अगर मैंने एक हनी लिक्विड दिया हनी और दूसरा दिया वाटर, ठीक है, हाँ मध, मध मराठी, मराठी मध्ये मराठी में अपन मध बोलते हैं अपन उसको, ठीक है। सो वो वाला मध वाला हनी, ठीक है, हनी सिंह नहीं, काफी लोगों की कुछ हनी हनी मतलब रहता है ना, समझ रहे हो ना तुम लोग, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो बेसिकली हनी दे दिया और एक पानी दे दिया, तो बताओ कौन भागेगा? जमीन पे गिरा दिया, कौन भागेगा? फिजिक्स बुक होता है अपना, क्या बोल रहे थे? वाटर भागेगा, वेरी गुड, पानी भागेगा, हनी थोड़ा स्लो भागेगा, रेस में हार जाएगा हनी। क्यों भैया, ऐसा क्यों हुआ? व्हाई दिस हैपेंड? व्हाई दिस हैपेंड? इट हैपेंड बिकॉज ऑफ द फ्लूइड फ्रिक्शन, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ द फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या होता क्या है, जरा समझने की कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली होता क्या है। सपोज, सपोज एक लेयर है, ओके, इस लेयर के ऊपर आप कोई लिक्विड रख रहे हो, ठीक है ना, ये फिक्स लेयर है, दिस इज अ फिक्स लेयर, फिक्स, इसको फिक्स कर देते हैं, ओके, और इसके ऊपर आपने डाल दिया लेट्स से लिक्विड, ये लिक्विड है, ओके, ये लिक्विड है ऐसे, और इस लिक्विड के ऊपर आपने रख दी एक प्लेट, एक प्लेट रख दी, ओके, इस लिक्विड के ऊपर आपने एक प्लेट रखी और इस प्लेट को आप फोर्स दे रहे हो, तो क्या होएगा? व्हाट विल हैपन, टेल मी? जो लिक्विड इस प्लेट से चिपका हुआ है वो भागेगा, राइट? आप इसको धक्का दे रहे हो तो ये भागेगा। इसके नीचे वाला बोलेगा यार ये ऊपर वाला भाग रहा है। सब लोग अच्छे से ध्यान देंगे, अभी कोई डाउट मत पूछो क्योंकि मैं समझा रहा हूँ ना, मैं देख नहीं पाऊंगा, रीड नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे डाउट्स। जब आप लिख रहे हो ना तब डाउट पूछो, वो बेटर रहेगा क्योंकि मैं रीड कर पाऊंगा उस टाइम पे, ठीक है। अब देखो, अब जब ऊपर वाला भागा, व्हेन द टॉप लेयर वाज मूविंग अहेड, नीचे वाले को बुरा लगा। बेसिकली बुरा नीचे वाले को नहीं लगता है, बुरा लगता है फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन बड़ा सपोर्टिंग नेचर वाला फोर्स होता है जीवन में, जो सबसे ज्यादा अच्छा फोर्स है ना वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से अपन चल पा रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से कितनी सारी चीजें हो पाती है, ठीक है। हाँ बुरा भी है, काफी जगह पे वियर एंड टियर भी करवा देता है, लेकिन फ्रिक्शन एक अच्छा फोर्स है। फ्रिक्शन क्या कोशिश करता है? फ्रिक्शन दो प्रेमियों को एक साथ चलाने की कोशिश करता है। सब साथ चलने चाहिए, उसके लिए एकदम सिंपल सा फंडा है, सब साथ चलो भाई, है ना। अपन रोटेशन पढ़े, रोटेशन में हमने प्योर रोलिंग पढ़ा, प्योर रोलिंग में हमने क्या बोला? फ्रिक्शन होता है तो ही प्योर रोलिंग पॉसिबल है। अगर इंक्लाइंड प्लेन पे आपको प्योर रोलिंग करवानी है तो फ्रिक्शन होना चाहिए, फ्रिक्शन ही प्योर रोलिंग करवाता है काफी बार, ठीक है। तो फ्रिक्शन कैसा फोर्स होता है? उसको अच्छा नहीं लगता, कोई रिलेटिव मोशन हो रहा हो तो अच्छा नहीं लगता, लग जाता है वो लगेगा और कोशिश करेगा कि जो रिलेटिव मोशन है ना वो खत्म हो जाए, इट विल ट्राई टू एंड द रिलेटिव मोशन। अब जब ऊपर वाली लेयर है सामने भागी, तो नीचे वाली लेयर स्लो, नीचे वाली लेयर तो वही रुकी हुई थी, ऊपर वाली सामने भागी, तो फ्रिक्शन ने क्या बोला, चल भाई तू भी साथ चल, तो थोड़ा स्पीड से ये भी चला गया, उसके नीचे वाला और थोड़ा स्पीड से, सब एक दूसरे को अपोज कर रहे, अपोज करते करते, अब देखो भावनाओं को समझना पड़ेगा थोड़ा, ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा प्रोफाइल बनाते हैं, इसको यहाँ तक लेके जाते हैं, इसको यहाँ तक, इसको यहाँ तक, इसको यहाँ तक। अरे बोल चमका क्या, जो एकदम यहाँ पे होगा,
उसका स्पीड कितना होगा? 0 होगा। जो एकदम टॉप पे होगा इसके साथ भाग रहा होगा। सारी लेयर एक दूसरे को क्या कर रही है? बैकवर्ड फोर्स लगा रही है, एक खींचने वाला, एक रिपल्सिव फोर्स लगा रही है। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज विस्कस फोर्स और विस्कस ड्रैग। इनफैक्ट यू कैन से फ्लूइड फ्रिक्शन को बोला जाता है विस्कस ड्रैग, और यू कैन से विस्कस फोर्स। ठीक है। टू गो अहेड यू पुश अदर बैक। नेचर है, संसार में ऐसी चीजें होती है, लेकिन हमें ऐसी नहीं करनी है। हमें किसी को पीछे खींच के आगे नहीं बढ़ना है ना। दूसरे आगे जा रहे तो इंस्पायर होके अपने को भी आगे जाना है। ठीक है। जयान जयान कहता है कि टू गो अहेड यू पुश अदर्स बैक, दैट्स अ नेचर, है ना। पर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा उल्टा करेंगे, सबको आगे बढ़ाएंगे और इस इंस्पायर होके हम भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ऑर्डर की बात करो। हाँ रे बेटा, समझ गया जयान में। तुम लोग अगर मजाक को कभी कभी सीरियस ले लेते हो तुम लोग। चलो, कहा था मैं? हाँ, तो बेसिकली गाइस मुझे एक बात बताओ, मैं जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ मेरा वेलोसिटी का चेंज क्या हो रहा है? सपोज मैं वाई हाइट पे हूँ, यहाँ पे मेरा वेलोसिटी डिफरेंट है। मैं उसके ऊपर गया, यहाँ पे मेरा वेलोसिटी डिफरेंट है। क्या हर जगह वेलोसिटी डिफरेंट है? अच्छा एक बात, विस्कस फोर्स कहाँ ज्यादा लगेगा? जहां वेलोसिटी कम होगी वहां ज्यादा लगेगा, कि जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां ज्यादा लगेगा? ए ऋतुजा, कैसे ऐसा हो जाएगा? ऋतुजा का एक अकेली का आंसर ज्यादा अलग है मतलब। सोचो ऋतुजा, दो लेयर एक दूसरे के अगेंस्ट मोशन कर रही है। अगर ये मोशन ज्यादा फास्ट करे तो फ्रिक्शन इस पे ज्यादा लगेगा कम लगेगा? और ये थोड़ा मोशन स्लोली करे, फर्क है ना। ज्यादा करेगी तो ज्यादा फ्रिक्शन। क्या मैं बोल सकता हूं कि विस्कस फोर्स जो होता है, दिस विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको क्या बोला जाता है? इसको कहा जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। और यू कैन से चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ चेंज ऑफ हाइट। बोलो ऋतुजा, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? आई थॉट मोशन इज नेट रेजिस्टेंस। ऋतुजा ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या? क्लियर ना, गुड। अब मुझे बताओ सोहम, बिल्कुल सही सोहम, मुझे बताओ। अच्छा एक बात बताओ भाई, मेरा एक हाथ है और ये दूसरा हाथ है। ये एक हाथ दूसरे हाथ पे स्लाइड कर रहा है और एक फिंगर है जो दूसरे फिंगर पे स्लाइड करने वाला है। किस केस में फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा? हाथ वाले केस में कि फिंगर वाले केस? हैंड वाले केस में। तो क्या मैं बोलूं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है? बोल सकता हूँ। चलो, तो अब ये बताओ कि क्या मैं फ्रिक्शन विस्कस फोर्स को लिख सकता हूँ अ कांस्टेंट इनटू एरिया इनटू डीवी बाय डी वाई। ये हो गया मेरा फॉर्मूला। ओके, ये हो गया मेरा फॉर्मूला। इनफैक्ट इस फॉर्मूला में काफी बार आप यहाँ पे निगेटिव देखोगे। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? ये क्या इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन अपोजिट है, इंडिकेट्स द डायरेक्शन। और also you can say it indicates the opposite nature of the force. Okay, opposing nature of the force. Okay, now this eta is called as coefficient of viscosity. इसको बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। तो विस्कोसिटी का यूनिट क्या होगा? बोलो, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा? अगर अपन देखें तो न्यूटन को डिवाइड करना है एरिया से, मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस से, डिवाइड करना है वेलोसिटी से, राइट? बराबर। कुछ कैंसिल हुआ, मीटर से मीटर निपट गया, तो आंसर आया 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, एंड दिस इज कॉल्ड एज 1 पॉइजली। बड़ा अजीब नाम है इसका, स्पेलिंग मुझे देखना पड़ेगा भाई, बड़ा अजीब स्पेलिंग है। पॉइज, उसके बाद यूली। ओके, पॉइजली, इट्स कॉल्ड एज 1 पॉइजली। समझ में आया क्या? काफी और सारे यूनिट भी इसके
यूज होते हैं, जैसे कि इसका यूनिट होता है एक पॉइज, एक होता है सेंटीपॉइज। इनका रिलेशन मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं बता रहा हूँ कि ये स्टैंडर्ड यूनिट है। पॉइजली इज अ स्टैंडर्ड यूनिट, न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। बट देयर आर अदर यूनिट्स व्हिच आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट इज सेंटीपॉइज। सेंटीपॉइज काफी कम होती है ना, इसलिए सेंटीपॉइज में मेजर की जाती है। दिस इज पॉइज, ओके। एंड वन पॉइजली मतलब 10 डेका पॉइज, इसको बोला जाता है डेका पॉइज। समझ में आया क्या? 10 पॉइज मतलब क्या? डेका पॉइज। चलो छापो। मैं यार एक मिनट, चलो ठीक है, छापो छापो। एक काम करोगे, पहले डेफिनेशन लिख लोगे? डेफिनेशन लिख लोगे? मैं डेफिनेशन बोलता हूँ। मैं लैपटॉप इंटरनेट इंटरनेट इज नॉट वर्किंग, तो मैं टाइप नहीं कर सकता। मैं टाइप नहीं कर पाऊंगा, ये इंटरनेट अचानक से बंद पड़ गया यार, क्या हो गया तो वाईफाई का। ठीक है, सो मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रहा है और लैपटॉप का इंटरनेट बंद हुआ, तो मैं टाइप नहीं कर पाऊंगा। सो एक काम करो, लिखो द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, लिखो द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड by virtue of which, property of liquid by virtue of which, property of liquid by virtue of which it opposes the relative motion, by virtue of which it opposes the relative motion, by virtue of which it opposes the relative motion between the adjacent layers, between the adjacent layers, between the adjacent layers is called as viscosity, is called as viscosity. ध्यान देना, ए इज अ एरिया ऑफ लेयर है, ये वाला एरिया मत ले लेना। ए इज अ एरिया ऑफ लेयर होता है, ठीक है, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। रिपीट कर रहा हूं मैं, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय विच, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय liquid by virtue of which it opposes the relative motion between the adjacent layers, it opposes the relative motion between the adjacent layers is known as viscosity. ऋतुजा, ना ना ना, इंटीग्रेट इंटीग्रेट क्या, इंटीग्रेट क्यों करेगी? यही है विस्कोसिटी, एक कांस्टेंट होता है, लिक्विड की प्रॉपर्टी है, इसके लिए क्या ये कांस्टेंट है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। के विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, लिख देता हूँ। बट आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कुछ कुछ छोटी छोटी बातें यहाँ लिख रहा होगा, दिख रहा है ना, टेम्परेचर का शॉर्ट फॉर्म टेम्प लिखा है, ठीक है। इनफैक्ट लिक्विड के केस में इसका जो प्रोपोर्शनलिटी होता है ना, लिक्विड में क्या होता है पता है, विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√T होता है, और गैसेस में अलग कहानी है, गैसेस में विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होता है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। यस अपूर्वा, यस बेटा। इफ टेम्परेचर इज लेस देन, टेम्परेचर अगर कम हो जाता है तो विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ज्यादा ज्यादा बढ़ जाती है, वो ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है।
quality of sauce, maybe. I don't know, me, I don't know that. Maybe, but maybe. Viscosity, see, I have worked in a paint industry, like paint industry नहीं, sorry, I have worked in a like 3M में काम किया था मैंने। 3M बहुत सारी चीजें बनाती है, 3M कंपनी। तो वहां पे विस्कोमीटर था और वो विस्कोसिटी मेजर करते थे उनके प्रोडक्ट की, ठीक है ना, जो एडेसिव बनाते थे, रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट्स बनाते थे, तो वहां पे विस्कोमीटर था। तो यूज तो किया जाता होगा। सी, इसका क्वेश्चन मीत का शायद बाकी स्टूडेंट्स को दिखा नहीं होगा, तो मैं बोल देता हूँ। वो पूछ रहा है कि क्या हम सॉस इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं? तो डेफिनेटली करते होंगे, मतलब लाइक सॉस का विस्कोसिटी पता होना चाहिए, राइट? एकदम पानी की तरह बन जाएगा तो कोई मतलब नहीं है ना? यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका वैल्यू डिफरेंट फॉर डिफरेंट, ऑफ कोर्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्लूइड्स। Viscosity is the reason why we can't turn turbines in a water. Viscosity is the reason why we can turn turbines in a water. Turning of a turbine is due to the force exerted by water. Yes, it's due to the force and the torque produced by the that force. I don't see viscosity concept. Like, of course, water is less viscous. You cannot use other fluids. Like water is less viscous, and because of that, it's possible that वो turn करे. ठीक है, कहीं ना कहीं वो concept आ रहा है वहां पे, पर I would say the main reason of the rotation of the turbine is the force exerted by water and the torque produced by that force. Yes. Yes, ऋतुजा, चलो आगे बढ़े। Done guys, viscosity torque zero। हाँ, थोड़ी बहुत विस्कोसिटी होनी चाहिए। यस, ऐसा नहीं कि कंप्लीट जीरो हो जाए विस्कोसिटी। करेक्ट, कुछ तो फोर्स एक्सर्ट होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। सबसे पहले तो समझते हैं स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या होता है? आपने कभी ये सोचा क्या? अच्छा चलो, एक एक एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल। मान लेते हैं ये रेन ड्रॉप है। सब बच्चे काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हैं ना? पढ़ ही चुके होंगे ऑब्वियसली, याद है ना, मतलब बेसिकली याद है ना तुमको काइनेमेटिक्स? बताओ, यहाँ पे जब ये रेन ड्रॉप गिरेगा 10 किलोमीटर की हाइट से, तो इसकी स्पीड क्या होगी? √2gh, याद है? 2 × 10 × h इज 10 किलोमीटर, मतलब 10⁻³ यहाँ लगा। ये 2 0 का 10 बाहर निकला, यहाँ से 2 0 का 10 बाहर निकला, बचा √20। √20 को अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हो? √20 25 से कम और 40, 4 से ज्यादा और 5 से कम, तो 4 अराउंड 440 के जैसा ले लेते हैं, राइट? अराउंड, हाँ, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू गाइस। तो गाइस टेल मी, 440 440 मतलब कितनी ज्यादा स्पीड हुई? अगर बादल से पानी की बूंदे टपके और जमीन पे गिरे तो इतनी स्पीड से आएगी, तो हमारा हाल क्या हो जाएगा? टेल मी। इट्स लाइक अ बुलेट, जुप एकदम आ रहा है, रेन ड्रॉप फोड़ रहा है सबको। ऐसा होगा तो मर जाएंगे हम, है ना? कुछ मतलब बचने का कोई चांस ही नहीं है। ऐसे बुलेट की तरह लगेगी एकदम रेन ड्रॉप। ऐसा होता है क्या? लेकिन हेलस्टोन भी नहीं गिरते भाई ऐसे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? एयर फ्रिक्शन, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे समझ पा रहे कि क्या होता है बेसिकली। जैसे जैसे आप नीचे गिरते हो तो ऐसा होने नहीं वाला। जैसे जैसे आप नीचे गिरते हो क्या होने वाला है? इसको मिलने वाला है अपोजिशन। एक फोर्स डाउनवर्ड में mg था, अपवर्ड में एक रेजिस्टिव फोर्स लगा जो प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। एक लेवल ऐसी आ जाएगी जब नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। अब वेलोसिटी बढ़ेगी क्या? फोर्स हो गए इक्वल, एक्सेलरेशन हो गया जीरो, वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट। इसके बाद नहीं बढ़ती वेलोसिटी, ठीक है ना? तो जमीन पे बूंदे गिरती है तो √2gh नहीं लगाना उसमें फॉर्मूला, ठीक है? थोड़ा सोच के रेजिस्टिव फोर्स लेके लगाना है कुछ, ठीक है? ये वाला सोहम, ये मेरे को मत पूछ, केमिस्ट्री वाले सर को पूछ लियो ये क्वेश्चन, ठीक है? मुझे भी नहीं पता है वो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो
स्टोक्स लॉ क्या है उसको फील दिलाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया था। देखो स्टोक्स लॉ में होता क्या है, मान लेते हैं ये कंटेनर, इस कंटेनर में एक सॉलिड है, ये सॉलिड है, ओके, दिस इज अ सॉलिड, सॉलिड बॉल, एंड लेट्स से दिस इज अ डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें गिर रहा है, ये पूरा लिक्विड है। मुझे बताओ इसका डेंसिटी अगर मैंने सिग्मा ले लिया, इसका डेंसिटी सिग्मा ले लिया, इस पे लगने वाला एक फोर्स डाउनवर्ड, धरती माता, धरती माता एक फोर्स लगाती है mg के बराबर, जो होगा डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, लेट्स से रेडियस इसका r है तो g, बराबर बराबर। तो स्टोक्स लॉ बोलता है कि भाई ये अगर नीचे गिर रहा है ना, अगर इसकी वेलोसिटी v है ना, तो इसके ऊपर पानी ने एक रेजिस्टिव फोर्स लगाया, दैट इज कॉल्ड एज विस्कस फोर्स, एंड अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ viscous force is proportional to the radius of the object, viscous force is proportional to the viscosity of the liquid, okay, and it's also proportional to the velocity of the object, बराबर है ना। वेलोसिटी ज्यादा, विस्कस फोर्स ज्यादा, विस्कोसिटी ज्यादा, विस्कस फोर्स ज्यादा, रेडियस बड़ी, विस्कस फोर्स बड़ा, सिंपल सी बात है, राइट। इसमें कुछ ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज तो बोली नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही बोला। फिर उन्होंने क्या किया, रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया, और इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाला, तो ये आया 6 पाई r, 6 पाई इंटू रेडियस ईटा इंटू वी, ये आया तेरा विस्कस फोर्स। क्या इस फोर्स के अलावा भी कोई फोर्स लग रहा है? क्या इस फोर्स के अलावा भी कोई ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है? हम भूल रहे कोई फोर्स? बाइंड फोर्स लग रहा है। तो बताओ जो नेट फोर्स होगा वो क्या होएगा? डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड, डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड, डाउनवर्ड इज mg, जो कि सिग्मा इंटू 4/3 इंटू पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई जी mg, अपवर्ड फोर्स इज 6 पाई r ईटा v माइनस बाइंड फोर्स। अच्छा ये बाइंड फोर्स होता कितना है, याद है क्या तुम लोग को? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाई जी, याद आया? डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था हमने फर्स्ट लेक्चर्स में, ओके। अच्छा एफ वी कहाँ लगेगा? कॉम पे लगेगा, एग्जैक्टली सेम जगह पे लगेगा। मैंने दो जगह पे इसलिए बनाया कि तुम्हें दो फोर्स दिखा पाऊं, एक जगह पे नहीं लगेगा, लगेगा कॉम पे, डोंट गेट कंफ्यूज कहाँ पर, इट्स एट कॉम ओनली, ठीक है। नो नो, स्टोक्स लॉ डोंट हैव डेरिवेशन, दिस इज द स्टोक्स लॉ, लॉ है वो उसने ऑब्जर्वेशन करके निकाला है, ठीक है। अब मुझे बताओ व्हेन द नेट फोर्स बिकम्स जीरो, velocity becomes constant, that value of velocity is called as टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोला जाता है उसको? टर्मिनल वेलोसिटी। जब फोर्स नेट जीरो हो जाता है तो वेलोसिटी जो आती है वो कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है, और उस वेलोसिटी को नाम दिया जाता है टर्मिनल वेलोसिटी, एंड इट्स यूजुअली डिनोटेड बाय टी, वीटी। तो फोर्स को जीरो करो, फोर्स को जीरो करोगे तो आएगा सिग्मा इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब इंटू जी माइनस, इक्वल टू कर दे रहा हूं, इन दोनों को इक्वल कर दो, 6 पाई r इंटू ईटा इंटू वी टर्मिनल प्लस बाइंड फोर्सेस डेंसिटी इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब इंटू जी। यहां से सिंप्लीफाई करके निकालेंगे अपन वेलोसिटी टर्मिनल, ओके। 4/3 पाई आर क्यूब तो गायब होने वाला है, यहां बचेगा कहीं ना कहीं सिग्मा माइनस रो, ओके। और आएगा एक फैक्टर, ऊपर का फैक्टर आएगा टू, टू का फैक्टर आएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि 4 है ना और इधर 6 है, तो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2 का फैक्टर, 2/9 का फैक्टर आता है, ठीक है। 2/9 का फैक्टर आता है, और यहाँ आता है r² मल्टीप्लाइड बाई जी डिवाइडेड बाई ईटा, ये आता है सॉल्व करने के बाद। तो बताओ, तो एक चीज बताओ मुझे कि टाइम के साथ साथ क्या मैं ग्राफ बना सकता हूँ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है और फिर कांस्टेंट हो जाती है, जो कांस्टेंट वाली है उसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। बोलो समझा?
अब एडवांस के बच्चों को क्या पूछेगा पता है? फाइंड आउट द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। निकाल पाएंगे क्या? एडवांस के बच्चों को पूछेगा फाइंड आउट द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, निकाल पाओगे क्या? तुम लोग अपने इसमें लिखना, ठीक है, एडवांस वाले लिखना, एफनेट को लिखना मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को लिखना डीवी बाई डीटी, डीटी को उधर भेज के इंटीग्रेट करना टाइप, या फिर ओ सॉरी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो एफनेट इक्वल टू वी डीवी बाई डी, लाइक वी डीवी बाई डीएक्स वाला भी फॉर्मेट यूज कर सकते हो, डीवी बाई डीटी वाला भी फॉर्मेट यूज कर सकते हो, जो भी पूछे, मतलब एफनेट को एमए लिख देना, जनरल फंक्शन पूछेगा वो। यस, एट जनरल टाइम टी लेके करना पड़ेगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो। फटाफट लिखो गाइस। हो गया है सब लोगों का? काफी लोग का पेंडिंग है। सो हम जस्ट मेंशन दैट कि मुझे अगले क्लास में रेनॉल्ड्स नंबर बताना है बोल के लिख ले, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, और मुझे बताना जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा ना, जस्ट रिमाइंड मी दैट, ओके, रेनॉल्ड्स नंबर बताना है और एक फ्लो रेट का इक्वेशन कुछ बताने वाले हो बोल के बता देना। सो हम, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर एंड फ्लो रेट इक्वेशन। अपनी क्लास शायद वेनेसडे है ना, वेनेसडे 3:30 को होएगा लेक्चर, ठीक है, जस्ट कीप दैट इन माइंड प्लीज, कीप दैट in mind. Wednesday our lecture will be at 3:30, 3:30 to 5:30 Wednesday's lecture. After finishing this topic we'll be doing elasticity. Elasticity करेंगे, काफी इजी टॉपिक है, ओके, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, ये सारी चीजें, ठीक है। ये अपलोड हुआ होगा ना अभी तक? आपके वो सर करने वाले, क्या नाम उनका, अमन सर विल डू दैट, इंक्वायर हिम, अमन सर विल डू दैट, ओके। नहीं हुआ अपलोड अभी, ठीक है, आई विल आस्क टू हिम, डोंट वरी। सो हाँ, मुझे याद क्या दिलाना, रेनॉल्ड्स नंबर की इक्वेशन, ओके, रेनॉल्ड्स नंबर का डिस्कशन अपन अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर, ओके बेटा, चलो, बाय गाइस, टेक केयर, होप यू अंडरस्टूड इट।